बच्चों की नशोनुमा के लिए मल्टीविटामिन्स इंतहाई अहम हैं। ये न सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं बल्कि सेहतमंद जिस्म की नशोनुमा को फ़रोग़ देते हैं। बच्चों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स और मदनियात की ज़रूरत होती है। मल्टीविटामिन्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते रहें। ये हड्डियों की सेहत, कुव्वत मुदाफ़ियत और मजमूई नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। बच्चों में विटामिन ए की अहमियत। विटामिन ए अच्छी बीनाई के लिए जरूरी है, खास तौर पर मध्यम रोशनी में। यह मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाने और जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए सेहतमंद जिल्द को बरकरार रखने और जिल्द की बाज़ बीमारियों से बचाव में मदद करता है। यह हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी जरूरी है। विटामिन ए की नाकाफी मिकदार उसकी कमी का बाइस बन सकती है, जो रात के अंधेपन, इन्फेक्शन में इजाफा और यहां तक कि बच्चों में सकनिटिंग का सबब बन सकती है। विटामिन बी दिमाग और आसाबी निज़ाम की नशोनुमा और मुनासिब काम के लिए जरूरी है। हमल और इब्तिदाई बचपन के दौरान विटामिन बी की मिकदार बच्चों में बेहतर इल्मी नशोनुमा और सीखने की सलाहियतों को बढ़ाता है। विटामिन बी खास तौर पर B12 आसाबी खलियों की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन बी खास तौर पर B6 और B12 मुदाफ़ियती खलियात और एंटीबॉडीज की पैदावार के लिए जरूरी है। वो जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने और मजमूई सेहत को बरकरार रखता है। विटामिन बी खुराक को तवानाई में तब्दील करने के लिए बहुत जरूरी है, जो बच्चे की नशोनुमा को हमवार करता है। विटामिन बी खास तौर पर फोलेट, B9 और B12 खून के सुर्ख खलियात की पैदावार के लिए जरूरी हैं, जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करता है। फोलेट, B9 खास तौर पर हमल के दौरान जनीन में न्यूरल ट्यूब की खराबियों के खतरे को कम करने के लिए अहम है, जैसे कि अस्पाया बाफ्टा। विटामिन बी मजमूई नशोनुमा, खलियों की नशोनुमा, टिश्यूज और आज़ा के काम के लिए जरूरी है। इसकी कमी बच्चों की नशोनुमा में ताखीर, वजन न बढ़ना, खाना न खाना, थकावट, चिड़चिड़ापन और गैर मामूली हरकत जैसे झटके का बाइस बन सकती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, खलियात को नुकसान से बचाता है और जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये आयरन और बिलाखिर खून की कमी को रोकता है। विटामिन सी कोलेजन पैदा करने के लिए जरूरी है, जो हड्डियों, दांतों, जिल्द और खून की नालियों की तामीर और मुरम्मत के लिए अहम है। यह जख्म भरने में भी मदद करता है। विटामिन सी मजमूई ग्रोथ, सेहतमंद मसूड़ों और दांतों को बरकरार रखने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बाइस बन सकती है, जिसमें स्कर्वी, दांतों का गिरना, जोड़ों का दर्द और जख्म का खराब होना शामिल है। विटामिन डी बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है, जो कैल्शियम और फास्फोरस जज्ब करने और मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी बच्चों की मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। विटामिन डी की कमी रैकेट्स का बाइस बन सकती है, ऐसी हालत जो बच्चों में नर्म, कमजोर हड्डियों का बाइस बनती है। विटामिन डी मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत करता है, जो कि बच्चों को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। छाती के दूध में आमतौर पर विटामिन डी की सतह कम होती है, इसलिए दूध पिलाने वाले बच्चों जो बुनियादी तौर पर दूध पीते हैं, उन्हें रोजाना विटामिन डी के सप्लीमेंट की जरूरत होती है। विटामिन डी दीगर सेहत की हालतों जैसे कि दमा, ज़ियाबीतस और स्क्लेरोसिस के लिए भी फवायद रखता है। विटामिन डी की कमी वाले बच्चों में तेजी से नशोनुमा नहीं होती। इसमें चलने में ताखीर, हड्डियों का टूटना, बात करने में ताखीर शामिल हो सकती है। बच्चों के उज़लात कमजोर हो सकते हैं या उनके पठों में दर्द हो सकता है। कमी वाले कुछ बच्चे मामूल से ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी वाले कुछ बच्चों को सोने में मुश्किल पेश आती है। टांगों की हड्डियां नरम होने की वजह से झक सकती है। कम कैल्शियम दौरे, तशन्नुज, अजकड़न का सबब बन सकता है। बच्चे सुस्त लग सकते हैं या उनकी तवानाई कम हो सकती है। कमी मुदाफ़ियती निज़ाम को कमजोर कर सकती है, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा हो सकता है। खुश्क आफुले की जल्द ग़िज़ायत की कमी की अलामत हो सकती है। विटामिन ए खास तौर पर क़ब्ल अज़ वक्त नौज़ायदा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसकी एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात और मुदाफ़ियती निज़ाम की नशोनुमा में किरदार की वजह से आपके बच्चे की जिल्द को अंदर से खूबसूरत और सेहतमंद नजर आने के लिए ज़रूरी है। विटामिन ई आपके बच्चे की जिल्द में नमी और खुश्की को कम करने में मदद करता है। ये जिल्द को खलियों के नुकसान से बचाता है और जिल्द को नरम करता है। खून के सुर्ख खलियात की तबाही की वजह से क़ब्ल अज़ वक्त नौज़ायदा बच्चों में हीमोलिटिक अनीमिया होने का ज़्यादा खतरा होता है। विटामिन ई खून के सुर्ख खलियों को क़ब्ल अज़ वक्त अपोप्टोसिस से बचाने और इस हालत को रोकने में मदद कर सकता है। बच्चे की पट्ठों की ताकत में कमी और नक़्लो हरकत में दुश्वारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। तवाज़ुन चलने में ताख़ीर और दीगर मोटर फंक्शन की मुश्किलात का सबब बन सकती है। ताख़ीर या गैर हाजिर इज़्तिराब मौजूद हो सकते हैं। विटामिन ई की कमी आँखों को मुतासिर कर सकती है, जो मुमकिना तौर पर बीनाई के मसाइल का बाइस बनती है। हीमोलिटिक अनीमिया एक ऐसी हालत है जिसमें खून के सुर्ख खलियात वक्त से पहले तबाह हो जाते हैं। ये कमी क़ब्ल अज़ वक्त नौज़ायदा बच्चों में भी हो सकती है। विटामिन के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खून के जमने के लिए ज़रूरी है और पैदाइश के वक्त विटामिन के की सतह कम होती है। विटामिन के की कमी बच्चे में खून बहने का एक संगीन आर्जा पैदा कर सकता है, जिसे वटुन के डिफेशनेसी ब्लीडिंग कहा जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। इसको रोकने के लिए पैदाइश के वक्त एक बार विटामिन के इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन के की कमी वाले बच्चों में चोट के निशान बन सकते हैं, खास तौर पर बच्चे के सर और चेहरे के इर्द-गिर्द। इसकी कमी नाक से खून या बच्चे की नाफ से खून बहने और जिल्द का रंग पीला होने का सबब भी बन सकती है। इसकी कमी आंतों, दिमाग या जिस्म के दीगर हिस्सों में खून बहने का सबब बन सकती है। इसकी कमी बच्चे की बड़ी या छोटी आंतों में खून या पेशाब में खून आने सबब भी बन सकती है।